स्वाद चखा। 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, एक बार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से रहे, एक बार बसपा के सहयोग से रहे, और एक बार जो है फिर से तोड़फोड़ के जरिए दूसरे छोटे छोटे दलों को मिला करके और कांग्रेस के सहयोग से। इसके अलावा उनके संबंध अपने विरोधी दलों से और बाकी सारे मित्र दलों से सबसे अच्छे रहे। उन्होंने कभी भी किसी नेता को निराश नहीं किया। और आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले उन्होंने कैसे मोदी को आशीर्वाद दिया। आज जब उनका निधन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कद्दावर नेता, चाहे अमित शाह हो, चाहे राजनाथ सिंह हो या कोई भी हो, वो तमाम सारे बड़े बड़े नेता आज उनके शव को श्रद्धांजलि देने वहां अस्पताल मैदान तक पहुंचे, और उसके अलावा तमाम लोग पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनकी रोक करके यात्रा को एक जगह पर उनकी फोटो लगाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो या दूसरे तमाम बड़े नेता हो, उन सब ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इवन उनकी कट्टर विरोधी जो मानी जाती है मायावती, उन्होंने भी उन्हें श्रद्धांजलि ट्विटर पर दी। तो इस तरह से है। श्रीमती सोनिया गांधी ने उनके सम्मान में एक चिट्ठी जारी करके जो है श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं और गुजरात में उन्होंने उनको लेकर के बहुत याद किया और कहा कि उन्होंने हमें बड़ा आशीर्वाद दिया और साथ साथ सीख दी, जिससे मुझे बड़ा फायदा हुआ सरकार चलाने। तो आप समझ सकते हैं। उसके अलावा बाकी सारे तमाम सारे दलों में जो उनके अपने लोहिया और जयप्रकाश नारायण की पूरी पौध थी, उस दौर के नेताओं ने, सब ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। आज निश्चित है, आज पूरे देश का जो मीडिया है वो उनको लेकर के चर्चा कर रहा है। तो जब ऐसी स्थिति हो तो फिर निश्चित रूप से इस दिन उन्हीं का बनता है और हम भी चर्चा करें। लेकिन इस चर्चा के साथ एक चिंता भी। चिंता यह है कि क्या मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद यादव और मुस्लिम कुनवा बिखर जाएगा? क्या कमल ज्यादा अच्छा खिलेगा और इसीलिए जितने कमली लोग हैं वो उनके इर्द गिर्द पूरा मंडराने लगे हैं? तो आप इस पूरे यदि उसको सीन को देखेंगे तो यही लगेगा कि किस तरीके से सारी चीजें, तो कैसे बिखरेगा या क्या होगा, ये भविष्य के गर्त में है। इसी पर चर्चा कर लेते हैं और बहुत सारी बातें कर लेते हैं। पहले मुलायम सिंह की बात कर लेते हैं कि मुलायम सिंह अपने जिस तरीके से उनका नाम मुलायम है उसी तरीके से वो मुलायम ही थे। वो अपने विरोधियों के मामले में भी, जैसे मैंने बताया, कि उनके साथ भी वो बड़े प्रेमपूर्ण रहते थे। वो कट्टर नहीं होते थे कि कट्टरवादी हो, कि जैसे कोई कहता है मैं बड़ा कट्टर, मैं बड़ा कट्टर, तो कट्टर वट्टर नहीं थे। वो एक बड़े शालीन नेता थे। मुझे आज अपना भी याद आता है। मैं उन दिनों जो है उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, लखनऊ में क्राइम रिपोर्टर हुआ करता था एक देश के बड़े अखबार में, और वहां पर उस दौरान मैं यूपी क्राइम रिपोर्टर्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी था। ये बात आपको बता रहा हूं 97 की। तो उस समय जो सरकार थी वो मुलायम सिंह के सहयोग, क्या राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था और सरकार चल रही थी। वहां पर जो सरकार थी और उस समय मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री थे और एक प्रकार से फैक्टो वही वहां के सीएम भी थे और साथ में देश के रक्षा मंत्री थे। 96-97 की बात। और उस समय क्या होता है कि एक पत्रकारों के साथ कोई घटना हो जाती है और उस घटना को लेकर के वो आए होते हैं। हम उन्हें हजरतगंज चौराहे पे ही रोक लेते हैं। चौराहे पर ही एसएसपी उस समय होते हैं सुबेश कुमार सिंह, उनको वहीं बुलवा करके और वहीं पर ऑर्डर करवाते हैं कि हाँ सब ये है। तो ये वक्त होता था। राजभवन में कई बार जब वो आते थे और वहां होता था तो उस समय वहां पर भी कई बार बहस हो जाया करती थी बहुत सारी चीजों, और बड़ी शालीनता से वो सुनते थे और फिर जवाब भी देते थे, उसी अंदाज में वो करते थे। तो ये उनका एक बड़ापन था। और उनके समय में मुख्यमंत्री आवास में जाने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता था, अंदर तक आदमी घुसता चला जाता था, बताया हाँ नेताजी से हो गई बात, जा रहे हैं, और चलता चला जाता था। तो ये आपको बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूं। तो
ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये 2004 की बात बता रहा हूं। तो जब अपनी आंखों से देखा है तो निश्चित रूप से मैं चीजों को जानता हूं कि कैसी क्या स्थितियां हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और स्थिति ये होती है कि मुलायम सिंह यादव जैसे सबसे अच्छे उनके रिश्ते रहे। यही वजह है कि 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले संसद का जब आखिरी सत्र था, उसमें वो नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे और उनसे मिल करके गले लग के और उन्हें आशीर्वाद भी दिया। और उन्होंने कहा कि एक बार आप फिर से पीएम बनेंगे, ये बात आप। तो उनको पीएम बनने का दोबारा, और उन्होंने कहा मैं मेरे लिए बड़ी खुशी का वक्त होगा कि आप जब दोबारा प्रधानमंत्री बन के आएंगे। देश की आजादी के पहले नवंबर महीने में 22 नवंबर को पैदा हुए थे 1939 में। और जब वो वहां पर सैफई में जन्मे थे इटावा जिले के, तो वहां पर 5 दशकों तक वो उत्तर प्रदेश के शीर्ष नेताओं में एक रहे हैं। और वो सत्ता से बाहर रहते हुए भी वो शीर्ष रहे। उनके परिवार का कार्यक्रम था सैफई में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या भाजपा के जो भी बड़े नेता हो, सब गए थे वहां। आप इससे सब बड़े बड़े कारपोरेट और वो बड़े बड़े स्टार्स सब जाते थे। और सैफई महोत्सव बड़ा मशहूर रहा है। तो ये आप सब। तो मुलायम सिंह के राजनीति की शुरुआत भी जो हुई वो छात्र राजनीति से। पहली बार जो है हिंदुस्तान में छात्र राजनीति के, छात्र संघ चुनाव उनाव का जो देश की आजादी के बाद में व्यवस्था नहीं थी, तो वो हुआ। और उसके बाद में जब उसमें हुआ तो उसमें वो के डिग्री कॉलेज जो है इटावा का, उसमें छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। और वहीं से उनकी राजनीतिक जमीन पड़ी। इसके बाद में वो सहकारिता बैंक के, वो जो सहकारी बैंक है उसके भी अध्यक्ष रहे जिले में। फिर तमाम पदों पे रहे। तो ये है स्थिति। तो उनके पिता सुधर सिंह यादव थे, सुघर सिंह यादव। और उनके यहाँ जब वो जन्मे थे तो बहुत सारी चीजें, शुरुआती शिक्षा गांव में हुई, जो बेसिक के स्कूल होते हैं, प्राइमरी स्कूल जिसे कहते हैं, और सब सरकारी होते हैं। इस देश के अंदर तमाम आईएएस, आईपीएस, इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, जो भी बड़े बड़े लोग निकलते थे वो सरकारी स्कूलों से निकलते थे। तो वो कांग्रेस के दौर में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौर में, इंदिरा गांधी के दौर में वो स्कूल बनाए गए थे, राजीव गांधी के दौर में, कि जिनमें सरकारी स्कूलों से इतने काबिल काबिल लोग निकलते थे। चाहे देश के बड़े राजनेता रहे हो, चाहे बड़े बड़े इंजीनियर रहे हो, डॉक्टर रहे हो, साइंटिस्ट रहे हो, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ऑफिसर्स रहे हो, सारे लोग आप उस दौर के कोई भी आप देख लीजिएगा। तो ये स्थिति अभी भी बहुत सारे मिल जाएंगे। फिर उसके बाद में उन्हीं का जो वहां से चंद दूरी पर ही उनका जो कस्बा है वो मैनपुरी में असल में आता है। करहल है, वहां पे रेलवे स्टेशन था, अभी भी है। तो करहल जो है वहां पर वो जैन इंटर कॉलेज में फिर पढ़े, वहां से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की और फिर डिग्री के एडमिशन लेने के डिग्री कॉलेज चले गए। वहां पर भी उन्होंने, जो हजारी लाल वर्मा थे जो उसके मालिक थे, उनके साथ में उनके संबंध थे। तो उन्हीं के घर पे वो रहते थे और वहीं पे रह के वो पढ़ते थे और उन्होंने मदद की थी छात्र संघ अध्यक्ष बनने में। तो ये उनका शुरुआती दौर था। वहां से उन्होंने एमए किया। एमए करने के बाद में वो सिकोहाबाद डिग्री कॉलेज में वो गए और वहां पर उन्होंने कुछ समय के बाद में फिर बीटी किया। फिर जैन इंटर कॉलेज में ही उन्होंने पढ़ाना शुरू किया करहल में और वहां पर शिक्षक रहे। तो आप ये समझिए। और 28 साल की उम्र में क्या हुआ कि एक कार्यक्रम था, उन दिनों लोहिया का आंदोलन चल रहा था और सब कुछ चल रहा था। तो नत्थू सिंह एक जो नेता थे वहां पर, और नत्थू सिंह काफी करीबी थे लोहिया के। तो नत्थू सिंह जो है करहल में सभा कर रहे थे। उसी दौरान जो है एक कवि जो था वो सरकार के खिलाफ, जो है इंदिरा गांधी के खिलाफ एक कविता पढ़ने लग गया। तो उसको लेके विवाद हुआ और विवाद में उस इंस्पेक्टर ने रोका जब, तो वही मंच पर उन्होंने उस इंस्पेक्टर को पटक दिया मुलायम सिंह ने। वहीं से वो नत्थू सिंह के खास हो गए और नत्थू सिंह ने उनको सिफारिश करके टिकट दिला दिया। और जसवंत नगर, जहां से आजकल उनके छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव विधायक है, वहीं से वो पहली बार विधायक चुने गए और वहां से जीते। क्योंकि उस समय इंदिरा विरोधी लहर चल रही थी, उस लहर में वो जीते और पूरे देश के 7 राज्यों में कांग्रेस पार्टी साफ हुई थी। तो उनमें से उत्तर प्रदेश था। तो ये थी। मुलायम को सोशलिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ाया गया, जीत गए और 28 साल की उम्र में विधायक बन गए। तो आप ये समझिए, उसके बाद उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उनका रहा है, आज
82 साल की उम्र में उनका जब निधन होता है तो ये होता है कि हाँ वो किस तरीके से। तो नेताजी ने कई बार जो है कामना की, दूसरों के अच्छे के लिए की और सारी चीजें, तो इसीलिए उनको विरोधी भी बहुत प्यार करते हैं। और फिर उनका सिलसिला रुका नहीं, फिर वो अगले चुनाव में हालांकि वहां से हार गए, वो 2 बार चुनाव हारे और 2 बार चुनाव हारे, उसके अलावा उन्होंने कोई चुनाव नहीं हारा और उसके बाद तो फिर वो आगे से आगे बढ़ते गए और यही है। जब चुनाव हार गए तो विधान परिषद के भी सदस्य रहे, तो ये आप समझ सकते हैं। इसके बाद में उनको पहलवानी का शौक था, तो पहलवानी कहीं पे भी कर सकते थे, एक बार विधानसभा के उधर पर ही वो करने लगे थे, तो नेताओं के साथ तो इस तरह से होता था। लेकिन उन्हें कुछ कारणों से याद भी किया जाता है जो बड़ा नकारात्मक है। एक है कि उन्होंने कार सेवकों पर जो राम भक्त बनकर के आए थे और बाबरी मस्जिद तोड़ने की कोशिश करने के लिए, तो उन्होंने उन पर गोली चलाने का आदेश दिया था। और गोली चलाने का आदेश दिया था जब 1990 में, उस समय वो उसी भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मुख्यमंत्री थे। तो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से मुख्यमंत्री थे और उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया और जिसमें सैकड़ों कार सेवक मारे गए और ये बहुत बड़ी घटना थी। उसके बाद में आप समझ सकते हैं हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए और दोनों को फायदा हुआ। मुलायम सिंह यादव को भी हुआ, उनकी तरफ मुस्लिम ध्रुवीकरण हो गया तो उनका MY फैक्टर बन गया था। M मतलब मुस्लिम और Y मतलब यादव, तो यादव और मुस्लिम मिलकर के एक बड़ी ताकत बन गए। और यह कुछ पिछड़ों का भी साथ था क्योंकि JP लोहिया वाला और वो, और उधर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला और उसके कारण कल्याण सिंह बाद में मुख्यमंत्री बने। वो भी आपको पता होगा कि किस तरीके से उसका फायदा यूं मिला कि वो पूरा हिंदू हिंदू कह के यूनाइट हुआ और उसका फायदा मिल गया। तो यह एक बड़ी चीज, तो ये एक फैक्टर दोनों का साथ काम करता रहा और सब दोनों के बड़े क्लोज रिलेशन भी रहे, तो यह भी एक जानने के लिए है। तो ये एक बड़ा विवादित है और इसमें कई बार माना जाता है कि मिला जुला खेल था, कई बार माना जाता है क्योंकि दोनों की नीयत थी कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है और कांग्रेस यदि आ गई तो ये खत्म हो जाएंगे, इसलिए यह खेल लंबे समय से चल रहा है और अभी भी चल रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी दूसरों के साथ मिलकर यही खेल खेलती है, तो इसको समझिए जैसे ओवैसी है, दूसरे हैं, ये सारी चीजें हैं, आम आदमी पार्टी है, तो ये वैसा ही खेल था। इसके बाद जनता दल से अलग होकर जब उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई तो 92 की बात है और उस समय आज से 6 दिन पहले कहेंगे 4 अक्टूबर 1992 को उन्होंने अपनी पार्टी बनाई जो है समाजवादी पार्टी, तो इसको समझिए। और वो अलग हुए और जिस तरीके से रहा, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री रहे, वो भी है। उन्होंने जो है तमाम सारे जो काम किए, सारी चीजें हैं, उन्होंने मनमोहन सरकार जब एक बार गिरने की स्थिति में आ गई 2008 में और अमेरिका से परमाणु समझौते को लेकर के जब वामपंथी दलों ने समर्थन वापस ले लिया, तो उस समय मुलायम सिंह के एक वोट से ही सरकार बची थी। वह दिन भी आपको याद होगा और ऐसी स्थिति है। फिर कल्याण सिंह के साथ भी उन्होंने, जैसा कि मैंने पहले बताया कि सब मिला जुला खेल था, कल्याण सिंह के साथ भी मिलके, जिन कल्याण सिंह को वो कहते थे कि नहीं ये तो बड़े फांसीवादी हैं, सांप्रदायिक है, उनके साथ भी मिलके उन्होंने सरकार बनाई और किया, उनके जो है ये स्थिति रही। तो उसके बाद में आप देखिए कल्याण सिंह को जिताने में भी उन्होंने मदद की और ये है। इसके बाद में उन्होंने अखिलेश को, उनके मुलायम सिंह के नाम पर चुनाव लड़ा गया था और 2012 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से जब सरकार आई तो उन्होंने अखिलेश को तुरंत मुख्यमंत्री बना दिया क्योंकि वो जानते थे कि यदि अखिलेश अभी नहीं बने तो कभी नहीं बनेंगे और क्योंकि ये परिवार बनने नहीं देगा। परिवार के तमाम सारे लोग बड़े ताकतवर थे, तो इसलिए समझिए। तो मुलायम सिंह के कुनबे का जो है बड़ा जलवा कायम था और पूरे हिंदुस्तान में इकलौता परिवार है जिसके इतने लोग राजनीति में और राजनीतिक पदों में रहे। अब इसमें एक और चीज बतानी होगी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जनता दल हो या ये हो मुलायम सिंह की पार्टी समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या जनता दल जो है उनकी वाली हो, लालू यादव वाली जेडीयू, और इसके अलावा जो भी पार्टियां हैं, ये सब परिवारवाद के खिलाफ 1980 में आई थी क्योंकि इंदिरा गांधी के बाद में जब संजय गांधी को ताकतवर बना दिया गया था तो परिवारवाद के खिलाफ खड़े हुए थे। ये सारे परिवारवाद के खिलाफ खड़े हुए थे। उसके बाद राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो परिवारवाद की बात दे करके इन लोगों ने वो करा। हालांकि कांग्रेस सरकार में भी वो राज्य मंत्री रहे
मुलायम सिंह यादव। लेकिन उसके बाद भी ये स्थिति है कि उन्होंने जब ये विरोध किया और सारी चीजें, तो उस समय चौधरी चरण सिंह भी उसके विरोधी थे। लेकिन एक वक्त आया कि जब सब परिवारवादी करते रहे, तो ऐसी स्थिति में मुलायम सिंह ने खुल के परिवारवाद किया और उनके परिवार के तमाम सारे लोग थे, वो कहते भी कि जब तमाम सारे राजा रजवाड़े और सारे लोग जब ये परिवार करते हैं तो हम क्यों न करें, हम तो करें। तो ये, तो आप मुलायम सिंह की वंशावली समझिए। मुलायम सिंह के जो ग्रैंडफादर थे, मतलब जिन्हें हमारे यहाँ बाबा कहते हैं, कहीं दादा कहते हैं, तो मेवाराम से, मेवाराम के दो बेटे थे, सुघर सिंह जो मुलायम सिंह यादव के पिता थे, और एक बच्ची लाल सिंह। सुघर सिंह के 5 बेटे हुए, जिनमें मुलायम सिंह यादव, फिर जो है रतन सिंह है, राजपाल सिंह है, अभय सिंह है और शिवपाल सिंह यादव हैं। और इसमें आप ये समझिए, इनके परिवार के 25 से अधिक लोग जो हैं राजनीति में तमाम पदों पर मुलायम सिंह ने बैठाया और खुलकर जातिवाद किया, खुलकर जो है मुस्लिम तुष्टीकरण किया, जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है। तो यह स्थिति है। तो अभय सिंह सबसे बड़े थे 5 भाइयों में, और अब जो है अभय सिंह सबसे बड़े थे। उनके बेटे धर्मेंद्र यादव 3 बार लोकसभा सदस्य रह चुके हैं, मैनपुरी से भी वो सदस्य चुने गए और उसके अलावा भी। तो आप ये समझिए, अभी 2019 के उपचुनाव में वो चुनाव हार गए, तो वो आजमगढ़ सीट से, जैसा है आपको पता है। इसके अलावा दूसरे जो हैं भाई इनके रतन सिंह, जो रतन सिंह है, रतन सिंह भाइयों में जो दूसरे नंबर के थे, और मैनपुरी के जो पूर्व सांसद हैं तेज प्रताप यादव और रतन सिंह के वो पौत्र हैं। और तेज प्रताप के पिता रणबीर सिंह, और तेज प्रताप ने इंग्लैंड की लीड्स यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट साइंस में एमएससी की है। तेज प्रताप उर्फ तेजू की शादी बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव की बेटी से हुई है, तो ये आप जान ले, यानी वो लालू के दामाद हैं। तो वो है एक परिवार। एक फिर तीसरे नंबर पे मुलायम सिंह यादव है। मुलायम सिंह यादव की स्थिति है कि वो लोहिया आंदोलन में चूंकि बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सारी चीजें हैं, फिर 1992 में समाजवादी पार्टी बनाई और वो उनके परिवार की पार्टी बन गई। उनकी मुलायम सिंह की 2 जो है कहेंगे पत्नियां, कहेंगे मालती देवी जो है उनकी पत्नी थी, असली पत्नी, और उसके बाद उन्हें एक बार कहीं रास्ते में जाते वक्त साधना गुप्ता मिल गई और उनसे प्रेम हो गया। और पहले उन्होंने बड़े लंबे समय तक उन्हें घर से बाहर ही कहीं रखा, और वो सत्ता में बड़ा दखल रखती थी, लोग उन्हीं के पास जाते थे ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए। तो ये स्थिति थी। लेकिन जब मालती देवी का निधन हुआ, तो उसके बाद साधना गुप्ता से वो साधना यादव हो गई और उन्हें वो घर में ले आए। हालांकि उनके बेटे जो है प्रतीक यादव पहले ही पैदा हो चुके थे और वो गुप्ता ही रहते हुए, तो ये आप समझ सकते हैं। और वो अपना करते हैं, उन्हीं की पत्नी है अर्पणा यादव, जो अर्पणा है, और उसको लेके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में सेट करा दिया था। तो आप इससे समझ सकते हैं। फिर चौथे भाई हैं राजपाल सिंह यादव, मुलायम के 5 भाइयों में चौथे नंबर पे, और इनके राजपाल यादव के बेटे हैं अंशुल लगातार दूसरी बार निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, और उनकी जो पत्नी है प्रेमलता यादव, वो भी राजनीति में सक्रिय है। 2005 में प्रेमलता ने राजनीति में कदम रखा था, और वो लगातार पहली महिला है जो मुलायम सिंह परिवार की जो राजनीति में आई, और उन्हें वो हुआ। उसके बाद तो फिर बाकी लोग आए। फिर शिवपाल सिंह यादव की पत्नी है सरला यादव, अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव, फिर प्रतीक यादव की पत्नी अर्पणा यादव ने भी राजनीति में कदम रखा। तो यह है। फिर 5वें नंबर पे है शिवपाल सिंह यादव, मुलायम के सबसे छोटे भाई हैं, लेकिन उनकी राजनीति में दखल सबसे ज्यादा रही, क्योंकि मुलायम सिंह पर जब हमला हुआ तब से बचाने से लेके बहुत सारी चीजों में उनका वो रहा। लेकिन आजकल अनबन चल रही है, और 2017 के विधानसभा चुनाव में वो मुलायम सिंह के साथ थे, लेकिन बेटा अखिलेश अलग हो गया, और उसने जिस तरीके से किया, इस कारण से पूरे शिवपाल के साथ खड़ी थी अधिकतर यादव बिरादरी, और उसने हरवाने का काम किया, और इस कारण से अखिलेश यादव जो है सफल नहीं हो सके। और उनके बेटे आदित्य यादव हैं, वो भी सक्रिय राजनीति में हैं, और शिवपाल यादव जसवंत नगर सीट से। उन्होंने, हालांकि शिवपाल यादव ने बड़ा कंप्रोमाइज करने की कोशिश की, लेकिन नहीं बात बनी। इसके अलावा मुलायम सिंह के चाचा बच्ची लाल सिंह के बेटे हैं प्रोफेसर राम गोपाल यादव, उन्हें इस परिवार का सबसे काबिल और पढ़ा लिखा योग्य व्यक्ति माना जाता था। इस कारण से मुलायम सिंह हर चीज में उन्हीं की सलाह करते थे, और वही उनके ऑफिस और सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते थे। तो उनकी बड़ी धाक रही है कि राम गोपाल के
पूछे बिना कुछ नहीं होता था, ये है। क्योंकि बाकी लोग सिर्फ जमीनी करते थे, तमाम आरोप भी हैं, अब उस पर मैं आज बात नहीं करूंगा। तो बेटी गीता यादव हैं उनकी, रामगोपाल की, वो भी सक्रिय हैं राजनीति में, और मुलायम सिंह के लिए उन्होंने 2004 में मैनपुरी सीट भी छोड़ी थी, और फिर उसके बाद वो राज्यसभा सदस्य हैं। और रामगोपाल के बेटे अक्षय यादव भी राजनीति में सक्रिय हैं। वो 2014 में सपा के टिकट पे फिरोजाबाद से सांसद चुने गए थे और 2019 में लोकसभा चुनाव में हार गए, और उनको हरवाने के लिए शिवपाल यादव ने पूरा जोर लगाया। तो इससे आप समझ सकते हैं। और कुनबे के और भी बहुत सारे लोग हैं। सरला यादव हैं मुलायम सिंह के छोटे भाई, शिवपाल की पत्नी, और 2007 में सरला को जिला सहकारी बैंक इटावा का जो है बनाया गया, और फिर राज्य प्रतिनिधि बनाया गया। संध्या यादव है मुलायम सिंह की भतीजी, और पूर्व सांसद धर्मेंद्र सिंह यादव की बहन संध्या यादव भी राजनीति में किस्मत आजमा चुके हैं, और जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पर राजनीति में एंट्री की उन्होंने, और मैनपुरी में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए निर्विरोध चुना गया था। अरविंद यादव हैं, ये मुलायम सिंह यादव के चचेरे भाई रामगोपाल यादव की सगी बहन गीता देवी के बेटे हैं। अरविंद 2006 में राजनीति में इन्होंने कदम रखा। शीला यादव हैं जो धर्मेंद्र यादव की दूसरी बहन है, वो भी राजनीति में, वो भी जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हैं। और उसके अलावा जो शीला के बेटे राहुल की शादी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के साले साधु यादव की बेटी डॉक्टर ईसा से हुई है। तो ये आप समझिए। प्रमोद कुमार गुप्ता हैं, ये जो है मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी जो है, जिन्हें पहले कुछ और कहा जाता था, उनकी के बहनोई हैं, और उन्हें प्रमोद को औरैया जिले की बिधना सीट से विधायक रह चुके हैं। इसके बाद हरिओम यादव हैं, मुलायम सिंह यादव के समधी हैं, और 2014 और 2017 में सपा की टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। और हरिओम के सगे भाई राम प्रकाश नेहरू की बेटी मृदुला से रणवीर सिंह यादव की शादी हुई। रणवीर मुलायम सिंह के बड़े भाई रतन सिंह यादव के बेटे हैं। रणवीर और मृदुला के बेटे तेज प्रताप भी मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं, जैसा मैं पहले बता चुका हूं, और अब वो भाजपा में शामिल हो चुके हैं, रणवीर जो है। इसके अलावा आप देखिए अनुराग यादव हैं, अनुराग धर्मेंद्र यादव के छोटे भाई अनुराग भी सक्रिय राजनीति में और किस्मत आजमा चुके हैं। 2017 में विधानसभा चुनाव में सपा ने उन्हें लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से उम्मीदवार बनाया था, हालांकि वो अनुराग चुनाव हार गए थे। और साल 1992 में जब इन्होंने पार्टी का गठन किया था, तो पूरा इसमें उस समय बेनी प्रसाद यादव, आजम खां, मिश्रा जी, जिस तरीके से सारे लोग ये सब पूरे होते थे, और इन्होंने बनाई थी पार्टी, और मजबूत ढंग से बनाई थी। आज वो पूरा कुनबा धीरे धीरे बिखर चुका है, अब वो लोग धीरे धीरे दूर हो चुके हैं। और इसके बाद उत्तर प्रदेश के जैसे 3 बार मुख्यमंत्री रहे जो है मुलायम सिंह यादव, 1989 में भाजपा के सहयोग से बने और 201 दिन मुख्यमंत्री रहे, और वहीं दूसरी बार 1993 में बने, और यह उन्होंने बसपा के सहयोग से बने। फिर उसके बाद में जो है 1 साल जो है वो रहे, 1 साल 6 महीने रहे। इसके बाद तीसरी बार 2003 में मुख्यमंत्री चुने गए और वो रहे। उसके बाद में आप देखिए 2007 तक रहे। इसके बाद में देश के रक्षा मंत्री भी रहे 1996 में देवगौड़ा सरकार में। इसके बाद में तमाम सारे और पदों में रहे। कांग्रेस सरकार में 1977 में मंत्री बने थे पहली बार मुलायम सिंह, और उसके बाद में कांग्रेस विरोधी लहर के कारण जीते थे। और फिर 1980 में कांग्रेस सरकार जब फिर वापस आई तो मुलायम सिंह यादव राज्य मंत्री बने, और उसमें फिर चौधरी चरण सिंह के साथ में वो लोक दल के अध्यक्ष भी बने, और विधानसभा लेकिन चुनाव हार गए क्योंकि कांग्रेस के पक्ष में बहुत अच्छा माहौल हो गया था। फिर उसके बाद मुलायम सिंह तमाम बार सुर्खियों में भी रहे, उनके बयान चिंताजनक रहे। उन्होंने रेप को लेकर के, दिल्ली गैंग रेप हुआ था जैसे बलात्कार की घटना है, उसको लेकर विवादास्पद बयान दिया था कि लड़के हैं गलती हो जाती है। इसके अलावा उन्होंने कई बार और कहा था, संयुक्त राष्ट्र संघ तक ने उनके बयान को बड़ी गंभीरता से लिया था। उस पर 2014 के मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान उनके बयान काफी विवादास्पद रहे। तो ये सारी चीजें उनके साथ में सदैव जुड़ी रही हैं, और ये चीजें हैं। तो आप समझिए इतने बार सांसद, इतने बार वो रहने के बाद भी ये स्थिति है। लेकिन इन सब के बाद में परिवार में इस समय कलह बहुत भयंकर है, और परिवार में शिवपाल यादव बिल्कुल अलग हो चुके हैं। वो एक प्रकार से भाजपा का दामन एक तरह से थाम चुके हैं, और चंद वक्त बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हो सकते हैं। तो ये भी आप समझ लीजिए। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं, और वो पूरे यादव कुनवा जो है शिवपाल यादव को ही असल में मुलायम सिंह यादव के बाद में नेता के तौर पे स्वीकारता है। नए युवाओं को छोड़ दें
तो शिवपाल यादव सबसे बड़े नेता समाजवादी पार्टी के रहे मुलायम सिंह यादव के बाद। तो ऐसी स्थिति में है। इसके अलावा आजम खां ऑलरेडी नाराज चल रहे हैं और उनका परिवार नाराज चल रहा है क्योंकि उनके साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है। इसके अलावा भी बेनी प्रसाद वर्मा का परिवार भी नाराज है, उसके साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है। इसके साथ साथ जितने लोग और जोड़ के लाए, चाहे राजभर हो चाहे दूसरे हो, सारे उनसे कहीं ना कहीं अखिलेश से नाराज चल रहे हैं। और स्थिति अभी हाल ही के दिनों में जो दूसरे इनके भाई हैं वो भी नाराज हो गए। तो ये सारी स्थितियां हैं। तो मुझे ये लगता है कि नेताजी की चिता जलने के साथ ही परिवार की स्थितियां बिल्कुल ये कुनबा बिखरेगा और इसमें कहीं नहीं रोका जा सकता है। और ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश में एक भयावह स्थिति पैदा होने जा रही है, एक राजनीतिक शून्यता की स्थिति पैदा होने जा रही है। क्योंकि धरती पुत्र के जाने के बाद में ना आज मुसलमान अखिलेश पर यकीन कर रहा है, क्योंकि मुसलमानों के ऊपर जब इतने अत्याचार हुए, सब कुछ हुआ, तो अखिलेश मौन साधे थे। दलितों पर इतने अत्याचार हुए तो अखिलेश मौन साधे थे। और जब उन्हीं के अपने पार्टी के नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमले कर रही थी तब भी वो मौन साधे थे। और उनके अंदर डर इतना है कि वो किसी आंदोलन, किसी उसमें खुलकर नहीं आ पाते हैं। वो घर के बाहर ही धरने पे बैठ जाते हैं, कहते हैं मुझे जाने नहीं दे रही है पुलिस, इसलिए हम जा नहीं पा रहे हैं। तो इस स्थिति में अखिलेश यादव बड़े कमजोर नेता साबित हुए हैं अभी तक। हालांकि मुख्यमंत्री रहते उनके ऊपर साया था नेताजी का, इसलिए बहुत सारी चीजें दबी रहती थी, लेकिन अब तो खुल के आने लगी। अब वो बसपा से पेगे जरूर बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होगा, क्योंकि यादव उनसे नाराज, उनकी पत्नी इसीलिए कन्नौज से हारी थी क्योंकि अखिलेश यादव ने मायावती के मंच से पांव छू लिए थे। और यह बात यादवों को कहीं से भी अच्छी नहीं लगती। तो नेताजी के साथ में यादवों का जो सबसे बड़ा कुनबा था वो अब टूटने की तरफ बढ़ चुका है। तो ऐसी स्थिति में यदि सकारात्मक राजनीति के साथ कोई खड़ा होता है तो निश्चित रूप से कुछ अच्छा होगा। वहीं दूसरी तरफ देश को जोड़ने के लिए, देश जो टूटते हुए देश को, जिसे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ने तोड़ा है, जिसे जैसे देश की आजादी के पहले मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा मिल के सरकारें चलाते थे और एक दूसरे से लड़ते भी थे और ये ड्रामे करके वो सरकारें बनाते थे और कांग्रेस की सरकार न बन पाए इसका प्रयास करते थे, वही प्रयास अब भी होते हैं। हिंदू मुस्लिम को लड़ाओ और अपनी सरकार बनाओ। तो इसी तरह की चाल एक चली जाती है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी को आज ज्यादा प्रेम उमड़ रहा है मुलायम सिंह यादव से, क्योंकि परिवार कहीं ना कहीं फंसा हुआ भी है, डरा हुआ भी है। और अखिलेश यादव में जेल जाने का कुव्वत नहीं, वो उतने संघर्षशील नहीं। तो आखिरी व्यक्ति था उत्तर प्रदेश में जो संघर्षशील नेता बचा था, वो चला गया। अब नई पीढ़ी में संघर्ष करने वाला नेता समाजवादी पार्टी में फिलहाल तो नहीं है, और जो आ रहे हैं वो दूसरे दलों में है, वो भी बहुत बड़े संघर्ष कर पाएंगे, भाजपा से लड़ पाएंगे, इतना बूता बाकी में नहीं है। वहीं यादव कुनबे की जब बात चल रही है तो बिहार की बात कर लें। बिहार में अभी भी लालू भी मजबूत है और लालू के बच्चे भी मजबूत हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में स्थितियां उतनी अच्छी नहीं है। इसलिए लोग अपने ठौर ठिकाने अब ढूंढने लगे हैं, तलाशने लगे हैं। तो विचारधाराओं की जहां लड़ाई है तो वो दूसरे दल चुनेंगे। तो यह स्थिति। तो इसके साथ मैं चर्चा समाप्त करता हूं और पुनः श्रद्धांजलि देता हूं नेताजी को, क्योंकि नेताजी ने एक बड़ा कैनवास बनाया था और वो सबके लिए करते थे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।